एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं कल की कहानी सासू माँ आप तो गांव में ही भली थी का पार्ट 2। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में आपने पढ़ा कि किस तरह से राशि की बेटी होने के बाद जब वह ऑफिस दोबारा से ज्वाइन करती है तो उसका पति विशाल बेटी को संभालने के लिए गांव से अपने मम्मी पापा को बुला लेता है। सास का व्यवहार राशि के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वह छोटी छोटी बातों को लेकर राशि को खरी खोटी सुनाती रहती थी। उन्होंने राशि के घर में आकर राशि का ही वजूद खतरे में डाल दिया। कहानी अब आगे। विशाल के कहे शब्द अभी तक राशि के कानों में गूंज रहे थे। गुस्सा, डर, अपमान और ऊपर से भूख, इस सब से राशि का सिर फटा जा रहा था। राशि ऑफिस में अपना सिर पकड़कर बैठ गई। बरबर सी उसकी नज़र अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पर सेट उसकी और विशाल की प्यारी सी तस्वीर पर गई। उसे याद आया कि डिलीवरी के बाद पहली बार जब उसने ऑफिस ज्वाइन किया था तो विशाल ने ही वह तस्वीर खींची थी और ऑलवेज बी द साइड ऑफ माई स्ट्रोंग लेडी के कैप्शन से फेसबुक पर अपलोड कर दी थी। काम का ज़्यादा प्रेशर न लेने की और वक्त पर खाना खाने की प्यार भरी हिदायतें देकर विशाल उसे ऑफिस छोड़ने आया था। उस वक्त लगा था कि राशि दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है जिसके एक हाथ में उसका खुशहाल घर है और दूसरे हाथ में कामयाब कैरियर। लेकिन जिन हाथों को थामे वह खुशियां समेटना चाहती थी, विशाल के उन्हीं हाथों की पकड़ अब उसे चुभन जैसी महसूस होने लगी थी। विशाल की कही हुई बातें राशि को चुभ रही थी। उसके दिल से आवाज़ आई, मेरी साइड तो छोड़ो, तुम तो मेरे इर्द गिर्द भी कहीं नज़र नहीं आते विशाल। यह सोचते हुए दिल की चुभन अनायास ही आंखों से आंसू बनकर छलक गई। फिर से फ़ोन की घंटी बजी तो उसे लगा जैसे इस फ़ोन को नीचे ही पटक दे। लेकिन स्क्रीन पर सबसे करीबी सहेली अनुजा का नाम फ्लैश होते देख उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट छा गई और वह बुदबुदाई, पता नहीं इस झल्ली सी लड़की को हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं उदास हूँ। सोचते हुए उसने कॉल रिसीव किया। अनुजा बोली, अरे मैडम, किस प्लेनेट पर रहती हो? कितने दिन हो गए, ना कोई कॉल ना मैसेज। मुझे तो लगा तूने और विशाल ने चांद पर अपना आशियाना बना लिया है। अरे भाई, ऊपर से कभी कभार हम गरीबों को भी देख लिया करो। सहेली की इन खनकती बातों से राशि को ठंडक मिली। राशि उदास होते हुए अनुजा से बोली, अभी तक तो धरती पर ही हूँ और परेशान भी हूँ। अनुजा ने रिप्लाई किया, डोंट वरी मेरी सेनोरिटा, मैं आ गई हूँ। अब कोई परेशानी नहीं होगी। बोल क्या हुआ है? राशि ने आज सुबह की सारी बातें अपनी सहेली से कह डाली। विशाल भी मेरा साथ नहीं देता। यह कहते हुए राशि की आवाज़ भारी हो गई, उसका गला रुंध गया। अनुजा ने शरारती अंदाज में कहा, पुष्पा आई हेट टीयर्स। अनुजा की शरारती बातों से राशि खिंच गई और बोली, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। चल बाय, मैं फ़ोन रखती हूँ। अनुजा बोली, अरे सुन तो, सॉरी, अब मैं सीरियसली बात करती हूँ। ऐसा है डियर, ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं। एक जो हो रहा है उसे होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। राशि समझ गई उसे क्या करना है। वह बोली, ठीक है, तू जो कहना चाहती है मैं समझ चुकी हूँ। हम औरतों की ज़िंदगी बस अब आखिरी बार सहन कर रही हूँ। काश मैं ऐसा कर पाती, मैं ही बीत जाती है और कभी कोई दृढ़ फैसला नहीं ले पाती। अनुजा ने कहा, राशि, ससुराल कोई जेल नहीं जहाँ पर हम डर डर कर जिएं। एडजस्ट करने और अन्याय सहने में बहुत फ़र्क होता है। राशि बोली, अनुजा तुम सही कह रही हो, इतना सब करके भी कोई खुश नहीं है और मैं थक चुकी हूँ। अब मैं मानती हूँ कि विशाल का साथ नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मुझे अपनी बात रखनी ही होगी। अनुजा ने कहा, बिल्कुल सही कहा मेरी जान, तुझे अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी ताकि आगे चलकर अपनी बेटी को भी आत्मसम्मान से जीना सिखा सके। चल, अब तू समझ चुकी है कि तुझे क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है। तुझे अपने आत्मसम्मान की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी
ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, मैं तुझसे बाद में बात करूँगी। यह कहते हुए अनुजा ने फ़ोन काट दिया। राशि ने अपना सेलफोन टेबल पर रखा ही ताकि वह फिर से बज उठा। राशि के बदले अंदाज से बेखबर विशाल गुर्राते हुए बोला, कहाँ पहुँची हो? कब से तुम्हें फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, जल्दी आओ और अभी ख़त्म करो यह मैटर, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। विशाल की बात सुनकर राशि ने शांत स्वर में कहा, सॉरी विशाल, इस वक्त मैं घर नहीं आ सकती, टीम के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। विशाल बोला, क्या मतलब नहीं आ सकती? यहाँ मम्मी पापा जाने की जिद पकड़े बैठे हैं, उनका मैं क्या करूँ? राशि ने कहा, उन्हें जाने दो विशाल, तुम ही कहते हो ना कि बड़े हैं और उनकी हर बात माननी चाहिए। विशाल चिल्ला कर बोला, जाने दूँ? होश में तो हो तुम? पलक को किस बिना इनके सहारे के तुम कैसे संभालोगी? राशि ने कहा, तुम नहीं विशाल, हम संभालेंगे। शायद तुम भूल रहे हो कि पलक की जिम्मेदारी उतनी ही तुम्हारी भी है जितनी की मेरी। अगर माँ बाप जाते हैं तो आज के लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर यह जिम्मेदारी तुम निभाओ। कल से क्या करना है मैं खुद देखूंगी। गुस्से में आग बबूला होकर विशाल ने अब अपने पति हक वाला ब्रह्मास्त्र निकाला और वह बोला, बंद करो यह बकवास और चुपचाप घर आकर मम्मी से माफ़ी मांग लो। इस तरह एन वक्त पर छुट्टी कौन देगा? ऑफिस तुम्हारे बाप का नहीं है। राशि भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने कहा, मेरी कंपनी भी तुम्हारे बाप की नहीं है मिस्टर विशाल, जो आप मुझे कभी भी घर बुला लेते हो। हाँ, एक बात और, आइंदा से मुझसे उसी भाषा में बात करना जिस भाषा में तुम खुद सुनना पसंद करो। किसी को इतना मत डराओ कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो जाए। विशाल सिर पकड़कर बैठ गया। गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे याद आया कि आज फिर उसका सामना 5 साल पहले वाली उसी संयत और कॉन्फिडेंट राशि से हुआ है जिस पर कभी वह गर्व करता था। वह समझ गया कि किस तरह से उसकी माँ राशि को कंट्रोल में करना चाहती थी और वह माँ को कुछ कहने की बजाय हर रोज़ राशि पर ही जोर आजमाता था। विशाल इसी उधेड़ बुन में ऑफिस के लिए निकल गया। बेटे की स्थिति और बहू के बदलते मिजाज के सामने सासू माँ को अपने सिर का ताज हिलता नजर आ रहा था। राशि बहुत ही मेहनती और कॉन्फिडेंट लड़की थी जिसके टीम वर्क के कायल मैनेजर साहब भी थे। अपनी इसी मेहनती रवैये के चलते राशि ने मैनेजर से 1 महीने के लिए घर से काम करने की गुजारिश की तो वह भी मान गए, क्योंकि कंपनी इतने अच्छे एम्प्लॉयज़ को खोना नहीं चाहती। समझौता हर जगह होता है, चाहे वह घर हो या फिर ऑफिस। हर कंपनी अपने अच्छे एम्प्लॉय के लिए कुछ न कुछ एडजस्टमेंट ज़रूर करती है। राशि शाम को घर पहुंची तो शांति फैली हुई थी। पलक खेल रही थी, सास ससुर अपने कमरे में थे। राशि ने सबके लिए चाय बनाई और साथ में पकोड़े भी बनाए। अपने पसंदीदा पकोड़े देखकर ससुर जी के चेहरे की रौनक लौट आई। राशि सासू माँ ने अपने हथियार अभी तक नहीं डाले थे। वह उसी कड़क अंदाज में बोली, बहू, मैंने विशाल से कह दिया है कि वह छुट्टी लेकर हमें गांव छोड़ाए। अब बहुत हो गया यहाँ रहना, हमें अपने गांव जाना है। राशि ने चाय पकौड़ों का मज़ा लेते हुए कहा, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, ज़बरदस्ती रोक कर रखना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। माफ़ी की जगह। यह बात सुनकर सासू माँ की भौहें तन गई। राशि ने सासू माँ की तरफ देखा और बोली, मम्मी जी, यह तो आपका बड़प्पन है कि आपने इतने साल मेरे घर और बेटी को संभाला। अब मेरा भी अपने घर के प्रति कुछ फ़र्ज बनता है, इसलिए मैंने आज ही नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया है। ससुर जी और घर में प्रवेश कर रहे विशाल दोनों एक साथ बोल पड़े, क्या तुमने इस्तीफ़ा दे दिया है? राशि ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हाँ विशाल, इस समस्या का मुझे यही हल ठीक लगा। 2 महीने का नोटिस पीरियड है, अभी काटना है, इसलिए वर्क फ्रॉम होम करूँगी। मम्मी पापा, आप इस साल पायल का जन्मदिन हम बहुत ही धूमधाम से मनाने की सोच रहे हैं, आपको ज़रूर आना होगा। राशि ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बोली, चलो बेटा, तैयारी करते हैं। इस संडे हम दोनों भी पापा के साथ दादा दादी को गांव छोड़ने चलेंगे। पलक पापा के साथ बाहर घूमने की जाने की बात से सुनकर उछल पड़ी। वह बहुत खुश हुई। विशाल के चेहरे का रंग उड़ गया। सासू माँ, उनकी तो पूछो ही मत, उन्हें मैदान जंग में करारी हार हाथ लगी। ससुर जी समझ गए कि अब की बार पैकिंग सच में ही करनी पड़ेगी। संडे को राशि विशाल और अपनी बेटी पलक के साथ दादा दादी को छोड़ने गांव गई। राशि का दिल भर आया क्योंकि दादा दादी के साथ उसकी बेटी बहुत खुश थी।
परंतु परिवार में सबके हितों का ध्यान रखते हुए कभी कभार हर गृहिणी को कुछ न कुछ कठोर निर्णय लेने ही पड़ते हैं। सास ससुर को गांव में छोड़कर राशि ने वापस घर आकर सबसे पहले अपनी पुरानी मेड को फिर से काम पर रखा। एक नए ढंग से जिंदगी की शुरुआत की। घर, ऑफिस, पलक, मेड, सब्जी, राशन, दूध वाला, पेपर वाला, सबके बीच तालमेल बिठाते बिठाते राशि को कभी कभार अपने सास ससुर की याद भी आ जाती थी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ मैनेज करना ठीक सीख लिया। राशि को सब कुछ इतना अच्छा से मैनेज करते देख विशाल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह घर के कामों में राशि का हाथ बटाने लगा। दूसरी तरफ सास ससुर के दिन भी पलक की यादों में कटने लगे। उन्हें अपनी पोती की याद सताने लगी। सासू माँ को फिर से किचन संभालना पड़ा। शहर में वह हर रोज राशि के हाथों से बने खाने का स्वाद चखती थी। इस उम्र में अपने आप खाना बनाना मानो जी का जंजाल। राशि की सास को समझ आ चुका था कि उन्होंने अपनी बहू के घर में जाकर बेवजह की दखल अंदाजी की। अगर वह उनके साथ सामंजस्य से बिठाकर रहती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। हर रिश्ते की अपनी गरिमा होती है। पलक के चौथे जन्मदिन की पार्टी में वह दादा दादी की गोद में बैठी अपने नन्हे नन्हे हाथों से केक काट रही थी। राशि की सास भावुक हो गई। वह राशि के पास आकर बोली, बहू, तुम नौकरी से अपना इस्तीफा वापस ले लो। हम अपनी पोती के बगैर नहीं रह सकते। अब से हम दोनों यहीं तुम्हारे पास रहेंगे। पार्टी में आई राशि की पक्की सहेली अनुजा ने फिर से अपने शरारती अंदाज में कहा, कोई बात नहीं सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसलिए किसी की भी ज़िंदगी में, चाहे वह बहू है या फिर चाहे वह सास है, बेवजह की दखल अंदाजी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए किसी की भी ज़िंदगी में इस तरह की दखल अंदाजी करने से उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट होती है। तो किसी की पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट ना करते हुए अपनी गरिमा, अपने रिश्ते की गरिमा को बनाए रखते हुए ही हमें हर रिश्ते को निभाना चाहिए। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।